हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली है, आप जानते भी होंगे, आप यहाँ आए भी होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो आने की तैयारी कर रहे होंगे। आने का मूल वजह होती है कि चलो शहर की भागदौड़ से शांत और सुख के 4 पल बिताते हैं। उस सुख के 4 पल बिताने के पीछे जिनकी मेहनत है, जिनका प्रयास है, जिनकी कोशिशें हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी कुल्लू हमारे साथ समय मौजूद है, कार्तिकेयन जी। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच जी। शुरुआत करते हैं एक मूल सवाल से, जो पूरे भारत को एक जगह आप यहाँ देख सकते हैं टूरिस्टों के तौर पे। कश्मीर, केरला, बंगाल, हर कहीं का टूरिस्ट एक जगह एक साथ है। उसकी भाषा बोली अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है। आप लोग कैसे इन सबके साथ एक व्यक्ति तालमेल कैसे बिठाता है सर? देखिए, आपकी बात ठीक है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, आपने अपना समय निकाला और यहाँ आए, एंड आपके जो दर्शक हैं जी, उनको भी बहुत बहुत स्वागत जी। आपका जो सवाल था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और हमारे देश के अन्य जगहों से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, एंड यहाँ जो आते हैं टूरिस्ट बेसिकली एंजॉय करने आते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ये अपना टाइम अच्छे से गुजारें और ज़्यादा इनका प्रॉब्लम ना हो, और इनका जो एक्सपीरियंस और अनुभव जो यहाँ रहे वो सबसे अच्छा रहे। तो इनको फैसिलिटेट करने में, इनका जो कहीं छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनको हम रिजॉल्व करने में, हमारा मेन पर्पस वही होता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज अगर होते भी हैं, अगर छोटे हैं तो वहीं रिजॉल्व हो जाएं। अगर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हमें एक्शन लेना पड़ता है, बट परंतु हमारा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आए और अच्छे तरह से रहे, अच्छा अनुभव रहे, और अच्छे तरह से जो यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता है उसका एक अनुभव ले और उसको देखे और अच्छे मेमोरीज बनाए। यहाँ में भी बताना चाहेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ ना आए, इसलिए यहाँ के ना सिर्फ पुलिस अधीक्षक बल्कि अन्य पुलिस कर्मियों को भी बाकायदा लगभग सारी भाषाओं को अगर बोल नहीं सकते तो उसको समझ सके, और कम से कम इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट रहें। इसकी भी विशेष ट्रेनिंग भी मिलती है, और एक तरीके से ये कहा जाए कि उसमें ये दक्ष होते हैं। जीविका। सर, ऑफकोर्स मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो बाहर से गर्ल्स आती हैं, आजकल एक वुमेन्स इंडिपेंडेंट की वजह से लेडीज खुद सोलो ट्रिप पे आती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे महिला पुलिस यहाँ पे किस तरीके की सुविधा प्रोवाइड करती है, कैसे सेफ्टी रखती है उनकी? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। काफ़ी हमारे बहुत सारे राज्यों से बहुत लेडीज़ आते हैं, साउथ से आते हैं या अपने वेस्ट बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। मैं कभी कभार हैरान हो जाता हूँ कि तेलंगाना स्टेट की गाड़ियाँ दिखती है मुझे, तमिलनाडु स्टेट की गाड़ियाँ दिखती है। तो जब ये आते हैं ऑब्वियसली हमारा यही कोशिश रहता है कि इनका जो यहाँ पर मूवमेंट रहे, अच्छा स्मूथ रहे। इनकी अगर कोई समस्या होती है तो हमारे लिए यहाँ पर एक महिला पुलिस स्टेशन है, एंड बहुत सारे हमारे महिला पुलिस कर्मी हैं जो ओवर द इयर्स इनका एक अनुभव भी बन चुका है कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझना और उनको डील करना, इनका एक दे हैव बिकम एक्सपीरियंस्ड इस कार्य में। तो इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि हमारा हेल्पलाइन नंबर्स हैं, विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो इन पे कॉल कर लेते हैं। इसके अलावा तो ऑब्वियसली मेरे नंबर सबके पास हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो भी है, डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स एंड एसएचओ सबके नंबर्स हैं। हमारा यही कोशिश रहता है अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे आता है तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। एक हिमाचल के साथ जो वर्ल्ड वाइड एक ठप्पा है देवभूमि का सर, इसको देवभूमि कहते हैं। तो दुनिया से या कहीं से लोग आते हैं तो उनको हर देवभूमि की मर्यादाएं होती हैं। तो पुलिस ने यहाँ के जो भी आए बाहर से, स्वागत तो सबका होगा, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी तय की होगी, भाई ये यहाँ ऐसा आपको गाइडलाइन फॉलो करने या इन मान्यताओं या मतलब मर्यादाओं में रहना है। तो क्या है मर्यादाएं लोगों के लिए? देखिए, आपका जो कहना है वो ठीक है कि हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं। इनफैक्ट कुल्लू को वैली ऑफ द गॉड्स कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर एक आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, यहाँ कुल्लू दशहरा बड़ा फेमस होता है जी। तो यहाँ जो ये पूरे कुल्लू वैली में, इसके बगल वाले मणिकरण वैली में, हमारे बंजार के एरिया में, ये बहुत सारे अलग अलग एरिया से दशहरा के समय में
बहुत सारे देवता हैं। ये जो बड़े बड़े मैदान दिख रहे हैं आपको, धलपुर मैदान कहते हैं, रथ ग्राउंड कहते हैं, तो यहाँ पर आके ये दशहरा के समय में आके यहाँ पर एक छोटा सा इनका प्रोग्राम होता है। तो उस प्रोग्राम को देखने के लिए इनफैक्ट पिछले साल बहुत सारे कंट्री से 20-30 कंट्रीज से टूरिस्ट आए थे। एंड ये आके देखते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एक इतिहास है, एक 400-500 साल पुराना इतिहास है। और इसका इतिहास जो यहाँ का जो एप्पल का सीजन होता है, तो एप्पल का सीजन समाप्त होने के बाद जो लोग अपना एप्पल मार्केट में लेके आते हैं और उसको बेचते हैं, और उसका जो उनको जो उसका पेमेंट मिलता है उससे थोड़ा सा ये एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इनका जो दशहरा का प्रोग्राम होता है उसमें ये मेला वेला लगता है, तो उसमें खर्चते हैं जी। तो वो उसका इतिहास रहा है। ओवर द इयर्स ये बढ़ते गया, देवताएं आए, लोग भी उसको देखने के लिए और ज्यादा लोग आते हैं, उसी समान टूरिस्ट भी और ज्यादा आते हैं। और इनफैक्ट इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि इसका एक बड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। अच्छा। लोग इसको बड़ा मानते हैं। इनफैक्ट यहाँ मैं खुद पोस्टिंग होने के बाद मेरे को भी इसका एक महसूस हुआ है। मैं भी काफी मानता हूँ, और मैं भी जो यहाँ के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, देवता देवतियां हैं, उनसे बड़ा प्रार्थना करता हूँ, और इससे बड़ा हमें ब्लेसिंग मिलता है। और जो भी काम लोग यहाँ पर अगर कुछ करना चाहते हैं, मैंने ये काफी सुना है, देखा भी है, वो पहले तो वो देवता को जाके पूछते हैं। अच्छा। एंड उसका उनको जवाब भी मिलता है। अच्छा। वो वहाँ के जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, जो भी है, केयरटेकर होते हैं, तो वो उसका जवाब भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है इस जगह की। इनफैक्ट हिमाचल की ही ये एक मान्यता है। अपर जो रीजन हिमाचल है, जैसे कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी में भी है काफी, तो इन जगहों का यही एक स्पेशलिटी है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, कोई ऐसा काम ना करें जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को थोड़ा हाथ, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी मायने रखते होंगे सर, तो उनको आप लोगों की तरफ से समझाया जाता, गाइडलाइन की जाती है सर? देखिए, ये आपकी बहुत सही पॉइंट है। इनफैक्ट जो टूरिस्ट आते हैं, मेरा मानना है ये काफी सेंसिटिव होते हैं पहले से। ये तो वैसे तो हमारे पास तो कानून है ही, लोगों को कानून के बारे में मोर और लेस पता है, लोग एजुकेटेड हैं, तो ये कानून तो ऑब्वियसली सबसे पहला ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा, जब टूरिस्ट कोई जाते हैं, मंदिर जाते हैं या देवताओं को उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो ये जनरली अपना एक ये फॉलो करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। अगर सर ढकना है तो सर ढकते हैं, या अपने जूते उतारना है, जो भी है उनका जहाँ का प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। बट इसके अलावा हमारे अनुभव में ऐसा कुछ कभी आया नहीं है कि कोई ऐसे ये कोड को वायलेट कर रहा हो, या मतलब कोई मिसबिहेव कर रहा हो। परंतु ऑब्वियसली कभी कभार छोटा मोटा हो ही जाता है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको जो भी करना है एज पर लॉ, या इन व्हिचएवर वे पॉसिबल वी ट्राई एंड रिजॉल्व द इश्यूज। यहाँ हमें बताना चाहेंगे कि हम पिछले 24 घंटे में पूरा मनाली हमने घूमा। पुलिस के साइन बोर्ड के साथ में पुलिस की गाइडलाइन का दिशा निर्देश हमको न सिर्फ थानों के बाहर बल्कि कई पब्लिक प्लेसेस पे दिखा है, कि जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप ये काम एंटी लॉ है, आप इसको करने से बचिए और यहाँ का आप आनंद उठाइए। जी। जो ट्रैवलर्स हैं, जो गर्ल्स हैं खास करके, वो जिस संख्या में आते हैं और यहाँ पे महिला पुलिस जिस संख्या में है, उसमें काफी डिफरेंस है। तो ये ऐसा कौन से, मतलब ऐसे क्या ट्रिक है महिला पुलिस की जो इतना टैकल करती है सारी चीजें? वुमेन सेफ्टी हो गया, या फिर उनको कोई फैसिलिटी हो गया, कोई भी ट्रैवलिंग के लिए कुछ इशू आ जाते हैं कई बार जो ट्रैवलर्स आते हैं, तो उसके लिए क्या कैसे टैकल किया जाता है इस चीज को? देखिए, मैं कहूँगा कि जब भी कोई इश्यूज होते हैं, आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारे पास महिला कर्मी में भी यहाँ जो टूरिस्ट के क्वांटम है, जितने टूरिस्ट आते हैं उसके बराबर मतलब नहीं है। परंतु जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, हर एक महिला का इशू मे नॉट नेसेसरली हैव टू बी डेल्ट विद लेडी कांस्टेबल। जैसे अगर उनको कोई रास्ते में कोई परेशानी आती है, कोई रास्ता रोक के उनको कुछ बोल रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय हमारे मेल पुलिस कर्मी भी हैंडल कर लेते हैं। ओनली वीमेन स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जो स्पेसिफिकली जो कानून के अनुसार हम महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद होने चाहिए, तो उसके लिए तो हम कंप्लाई कर लेते हैं। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आई थिंक कभी कभार तो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही रिजॉल्व कर देते हैं, जो या तो हमारे दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो भी रिजॉल्व कर देते हैं, या लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होता है, उससे थोड़ा सा इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है। ज्यादा समस्या महिलाओं को लेकर यहाँ पे किस टाइप की आ सकती है? मतलब क्या रहता है, क्या चीजें ज्यादा प्रभावित करती है?
देखिए यहाँ पर महिलाओं को लेके जो बाकी काफ़ी जगह काफ़ी सारे जगहों में भी ये इश्यूज हैं, ये है डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे अनुसार मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये केसेस होते हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा ऑब्वियसली रेप वाले केसेस भी हमें रिपोर्ट होते हैं, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वो भी काफ़ी सारा रिपोर्ट होता है। तो ये जो इश्यूज हैं ये स्पेसिफिकली हम महिला जो पुलिसकर्मी हैं ये इनको टैकल करते हैं। और अभी जो नया कानून भी आया है उसके अनुसार हमारा कंप्लायंस भी अलग तरीके का अगर चेंजेस है उसके बारे में भी हमने उनको सेंसिटाइज किया है, और वो काम करते हैं। तो मेरे अनुसार तो ये टिपिकली यहाँ जो ये इश्यूज हैं, इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कभी कभार हो जाता है, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी कभी कभार हमें रिपोर्ट होता है। तो दीज आर दी बेसिक इश्यूज महिलाओं का। एक कुल्लू ये भी है कि मनाली की एकदम रिमोट एरियाज हैं जहाँ बाइक से भी जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, जो एकदम घने जंगलों के सेंटर में वहाँ भी लोग बसते हैं। तो सर कैसे कम्युनिकेट, हमने ये भी पाया अपने खुद के रिसर्च में पाया कि दे आर आल्सो हैप्पी विद एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने तारीफ की आपकी, हम लोग गए भी कुछ ऐसे एरियाज में, तो उनसे जहाँ पे बाइक भी नहीं जा सकती वहाँ आप लोग कैसे अपनी रीच बढ़ाते हैं और कैसे उनको फैसिलिटी देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो देते हैं सर? देखिए एक बात तो है, पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी स्टेट होने के कारण ऑब्वियसली ये ज्योग्राफिकल चैलेंजेस तो रहेंगे जी। अगर आप 60 किलोमीटर प्लेन इलाके में जाएंगे तो इट विल टेक यू मे बी 1 आवर, यहाँ पर 60 किलोमीटर आपको 2 to 2.5 आवर्स लग जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल चैलेंजेस तो हैं, परंतु ये ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत साल पहले ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जो बिजली का कनेक्शन हो गया। अच्छा। और पानी की सुविधा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी है, उसके अलावा पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, और जो हमारे अन्य विभाग हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत किया है। ये जनसंख्या में इतने बड़े नहीं हैं जैसे कि प्लेन इलाकों में है। प्लेन इलाकों में एक जिले में तकरीबन 20 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, 40, कभी कभार तो 1 करोड़ भी होता है। परंतु हमारा जो पूरा स्टेट है 70-80 लाख के आसपास है, और हर एक जिले हैं एक 4-5-6 लाख के अंदर है। तो वहाँ के प्रधान होते हैं, वहाँ के जो रेस्पेक्टेबल मेंबर्स होते हैं, उनसे हमारा तालमेल है, कम्युनिकेशन है, उनसे बातचीत चला रहता है। बीच में मीटिंग भी होती है, प्रशासन के लोग भी चले जाते हैं, पुलिस के लोग भी चले जाते हैं। तो इसमें ये ऐसे तालमेल बना रहता है। एंड छोटा स्टेट होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं ये पॉलिटिकली भी बड़े कनेक्टेड होते हैं। तो इनके जो समस्याएं होती हैं वो इमिडिएटली वो कंसर्न जो विधायक होते हैं या पंचायत के प्रधान होते हैं या कोई भी अन्य लोग होते हैं जो उनका उसमें इंटरवीन कर सकें, वो वहाँ चले जाते हैं, मिल लेते हैं और उनका इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। इस कारण से मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो डेमोक्रेसी है इट हैज गॉन टू दी ग्रास रूट, और उस कारण से यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छे से हुआ है और लोगों को एक हैप्पीनेस भी है कि यहाँ पर काम अच्छे से हुआ। हम इसको संक्षिप्त सार में अगर बताएं तो पुलिस अधीक्षक कुल्लू का ये कहना है कि यहाँ के लोग ना सिर्फ पुलिस बल्कि अन्य डिपार्टमेंट और बल्कि यहाँ के जो नेता लोग भी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, और वहाँ के लोग भी पब्लिक से पूरी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हर चीज पुलिस तक आए, कई मामले जो इनको अपने पारिवारिक तौर पे लगते हैं वो परिवार में भी सुलझा लिए जाते हैं। कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान ऐसे भटक जाए जिसको नॉलेज नहीं है वो अपने घर कैसे जाए, तो वो पुलिस वहाँ पे कैसे हेल्पफुल होती है, वो कैसे उनको उनके परिवारजनों तक पहुँचाती है इस चीज के लिए? देखिए ये अगर टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट जो भी आते हैं वो मोर और लेस उनको पता रहता है कि कहाँ जाना होता है, क्योंकि कुल्लू ऐसा प्लेन इलाका नहीं है कि आप 5 रोड इस तरफ जाएंगे 5 रोड उस तरफ जाएंगे। यहाँ पर मतलब एक मेन रोड है, आर्टीरियल रोड है, इसके अलावा दूसरे एक वैली में जाएंगे तो वहाँ भी एक सिंगल मेन रोड ही होगा। तो अगर लोगों को आना है जाना है तो एक ही रोड से आते जाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर छोटे मोटे गाँव में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वहाँ पर भी जाने के लिए 1 या 2 ही रास्ते होंगे। तो ऐसा मतलब ये भटकने की ऐसी इतने सिचुएशंस नहीं आते हैं, परंतु लोग आजकल बहुत एडवेंचरस हो चुके हैं। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्स में जाते हैं, जंगल्स में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वो सोलो ट्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर कभी कभार दे डू गेट लॉस्ट, वो खो जाते हैं। मे बी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं
या तो वो नेचुरल डिजास्टर्स के शिकार बन जाते हैं, या चलते चलते ही नॉर्मली अगर कोई इंजरी हो गया, गिर गए या कुछ हो गया, वो भी हो सकते हैं। तो इन ऐसा जब आता है सिचुएशन तो हम लोकल्स की मदद लेते हैं, और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनको ये एरिया का नॉलेज हो, अनुभव हो, उनका ऑब्वियसली सहयोग रहता ही है। एंड उसके अलावा ये उनके डिटेल्स जैसे कि कहाँ ठहरे, कहाँ गए, वो सब चीज़ें देख के हम कोशिश करते हैं कि उनको वी ट्राई एंड ट्रेस देम। संख्या बल बहुत कम है आपका सर, सम्मन भी तामील कराना है, रेड भी भेजनी है, दूसरी जगह से पकड़ के भी लाना है, इतना बड़ा ट्रैफिक भी संभालना, इतने लोगों को संभालना है, तो इतने कम संख्या बल में कैसे मैनेज करते हैं इस पूरे सिस्टम? आपकी बात ठीक है। आई मीन ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स ये चर्चा भी चली है कि यहाँ की पुलिस की संख्या बढ़ानी है, तो ये सब चीज़ें सरकार के साथ हमने टेकअप भी किया है। तो एंड सून इसमें कुछ निर्णय भी होगा और अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 10-20 साल में यहाँ की टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो भी बढ़ा है। यहाँ जो होटल्स हैं, यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा है, और यहाँ का फुटफॉल बढ़ा है, और यहाँ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं, और उस कारण से हमारे ऊपर जो डिमांड है कि काम ये ऐसे होना है, काम इतने होने, वो भी बढ़ा है। तो आजकल पहले तो हर एक चीज़ पेपर पे होता था, आजकल जो भी चीज़ का कंप्लायंस है या जो भी चीज़ करना है वो ऑनलाइन मैकेनिज्म में होता है। तो टेकिंग ऑल दिस फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन हमें पुलिस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ज़रूर है, और ये इसका निर्णय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो वो हो जाएगा जल्दी से। यहाँ हम एक चीज जरूर बताएंगे, संख्या बल भले सीमित है, लेकिन अब तक कुल्लू मनाली का ऐसा कोई भी एक ऐसा मामला नहीं आया, नहीं रिपोर्ट हुआ, बतौर मीडिया कर्मी भी हमारे संज्ञान में नहीं आया कि जिसको ये माना जाए कि जिस पर कोई प्रश्न उठा सके कि हाँ ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज था। सारी चीजें स्मूथली एंड फॉर्मली। जी का आपका कोई और सवाल? जी सर मेरा एक क्वेश्चन और है। कोई भी ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं, इतना रश आता है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से बतौर पुलिस अधीक्षक आप क्या बताएंगे कि मतलब क्या आदेश देंगे उनको, कि एक तरीके से इसको अपील भी कह सकते हैं आप, आदेश भी दे सकते हैं, या फिर संदेश भी दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी जिनको वो फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इंजॉयमेंट करें? मैं तो संदेश ही दूंगा लोगों को। मैं तो यही बोलूँगा कि आप आइए, अगर आपका मन करता है आने का आप ज़रूर आइए, एंड आने से पहले आप आपका पूरा प्रोग्राम प्लान करके आइए, एंड अगर आपको कोई आवश्यकता होती है तो हमें संपर्क करिए। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप कहीं सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं या सोलो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ बेटर टू अवॉइड, स्पेशली कभी कभार जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तब थोड़ा रिस्की होता है। तो इसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो कोई एक कंपनी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ चलेंगे तो इट विल बी बेटर, एंड ऑलवेज टेक लोकल असिस्टेंस एंड लोकल गाइड, है ना, ताकि अगर आप लोकल लोगों को यहाँ का ज्योग्राफी, टेरेन, लैंग्वेज, एंड अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसा सिचुएशन आता है उसमें क्या करना है वो सब पता रहता है। उनका अनुभव काफ़ी अलग होता है, क्योंकि प्लेन इलाकों में नेचुरल डिजास्टर अलग किस्म के होते हैं, यहाँ पर अलग होता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत एक महत्व होता है। तो मैं यही मानता हूँ कि आप नेवर अंडर एस्टिमेट द नेचर एंड नेचर्स फोर्सेस, है ना, तो ऑलवेज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एंड ट्रैवल। हिमाचल की जनता का हमने जज्बा भी देखा कि साल भर के अंदर ही दोबारा खड़े हो गए। प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद भी किया है उस काम में कि हमारी बहुत मदद की। सर वन विभाग भी यही है, नेचुरल डिजास्टर के लिए NDRF SDRF भी होगी यहाँ पे, या अन्य कई खनन विभाग, तमाम विभाग सब कहीं न कहीं घुमा फिरा के पुलिस से कनेक्टेड होते हैं सर। कहीं जंगल में लकड़ी ना कटने पाए इलीगल, या कोई तस्करी ना होने पाए, जंगली रास्तों का कोई मिसयूज ना करने पाए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन में या सामंजस्य में दिक्कत तो नहीं आती सर? हमें ऐसी कभी दिक्कत हमने फेस नहीं किया है। अच्छा। इनफैक्ट हम तो यही कोशिश करते हैं कि अन्य विभागों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिले एंड इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। एंड मेरा ये मानना है कि हम ये ऑफिस में जितना ज़्यादा बैठते हैं और जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब इतना अच्छे से होता नहीं है। मेरा मानना ये है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनको कभी चाय पे मिल लिए, डिनर पे मिल लिए, या आप एक कल्चरल इवेंट पे मिल लिए, स्पोर्ट्स प्रोग्राम पे मिल लिए, तब और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है।
और चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर रिजॉल्व होना है तो उसी समय अगर बोल दिया तो वो उनके माइंड में भी रहता है और रिजॉल्व हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एक अंत में आपसे व्यक्तिगत सवाल है सर, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। मानसिक आपका जो स्वास्थ्य, पब्लिक ने बताया कि हाँ सर अच्छे हैं, सर के आने के बाद चीजें वेल एंड गुड चल रही है सर, आपकी सेहत भी अच्छी है, तो क्या कुछ अलग से स्टेप उठाते हैं या क्या करते हैं सर? मैं यही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सुबह मैं अपना रूटीन खत्म कर लूँ, कि जो मेरा एक्सरसाइज का रूटीन होता है, फिटनेस का रूटीन होता है, तो वो कर लूँ, क्योंकि दिन में मतलब कॉल्स आते रहते हैं, आपको मतलब कुछ करने का समय मिलता नहीं है और दिन कैसे जाने वाला है हम प्लान भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि सुबह उठ के जल्दी उठ के मैं अपना रूटीन खत्म कर लूँ। पहले तो 7 बजे के आसपास उठता था, अभी थोड़ा धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि 6 बजे के आसपास उठूँ और जल्दी सो जाऊँ। यही मेरा कोशिश रहता है। एंड ऑब्वियसली जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले मैं अपना स्पोर्ट्स या कुछ एक्टिविटी कर लेता हूँ, ताकि अपना माइंड भी फ्री रहे। नहीं तो क्या होता है, ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, ऑफिस के जो भी टेंशन्स होते हैं उसको आप घर ले जाते हैं, तो उसको अगर आप आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप टाइप, उसको बार बार सोचने लगते हैं तो आपका नेगेटिविटी उसमें बिल्ड होता है। तो उसको दूर रखने के लिए आप जैसे अगर आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, वेदर इट इज म्यूजिक और वेदर इट इज स्पोर्ट्स या फिटनेस, जो भी है आपको करना चाहिए, सो दैट योर माइंड इज अवे। क्योंकि 24/7 आप इस चीज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इट बिकम्स स्ट्रेसफुल ऑन योर माइंड। जी का कोई सवाल? तो आपने सुना, आपने समझा, आप यदि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो ये भी जानिए कि आपको मानसिक नहीं, यहाँ से एक संदेश आया कि आपको शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तनाव और पब्लिक की समस्याओं से आप जब अपने आप को जोड़ेंगे तो उसके बाद आप अपने आप को मानसिक रूप से तभी फिट पाएंगे जब आप शारीरिक रूप से फिट होंगे। आपने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। सर आपका धन्यवाद। थैंक यू जी।